मोह काल से सावधान भाती। आंखों रोवो गैल बहुत तेरा। कोई कबीर साहब के पास आकर कहा कि अमुक साधक साधना पथ से पतित हो गए, पतन हो गए, फिसल गए, पतित हो गए। गैल बहुत तेरा यानी बहुत से लोग। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कौन रोऊं मैं, किसके लिए मैं विलाप करूं। और बहुत तक मोल फिरल नहीं फिरा, यानी बहुत से लोग पति पतन का कारण हो गए लेकिन अपने को नहीं उबारा, यानी साधना पथ में वापस नहीं आया, अपने को नहीं उठाया, झोंक किया संसार में। जब हम रोया तत्म सम्हारा, यानी सतपथ रास्ता दिखाया समझाया, जवानी के प्रमाण में तुम भूल गए हो, अपने को संभाल कर नहीं संभाल कर बैठना। चालू मौका देखने वालों, तमाशा करने मत जाना, तमाशा देखने वालों। और संसारिकता के गर्भवास में फिर पुनः उसी चक्र में पड़ जाते। वही सतगुरु कबीर साहब कहते हैं जब हम रोया, यानी मैं सही रास्ता दिखाया, उस पर ध्यान नहीं दिया, अब वैसे पुनः गर्भवास में रास्ता बना रहे हो जाने के लिए, भटक गए हो, पतित हो गए हो, फिर सुधारने का चांस नहीं। अभी वर्तमान में अवसर है। अब ते रोया क्या ते पाया, आप पछताने से क्या होगा, सारा काम तो बिगड़ गया। रोने से क्या होगा, कुछ सुधार करो जीवन में। यही कहे मोहे रोवाया, जिसे तुम देखकर मेरे भी मन दुखी होता है। मेरे दिल में दुख होता है, दिल दर्द में। कहे कभी सुन तो भाई, काल के बसे परो में तो भाई, मतलब सतगुरु कबीर साहब, हे भाई हे संतों, संसारिकता की धारा में मोह में परो मत, ऊपर उठो। दिल बुरा उतरा नहीं, यही अंदेशा मोही, सभी मोह की धार में क्या नींद आवे। दिग बुरा, जैसे तालाब में स्नान करते हैं तो फिर जैसे पत्थर के सामने निकट आते हैं, निकलने निकट में, और उसी में फिसल कर दुख खत्म होते हो। गहरे में तो डूबा नहीं, निकट में आए समय में बहुत निकट आ गए रही से। ठीक इसी प्रकार से कल्याण साधन मार्ग में चलते हुए बहुत निकट आ गए रही से मोक्ष साधन कल्याण पथ में, और फिर फिसल गए, और वही आनंद मान रहे हैं। असली मोह की धार में, यानी संसारिकता मोह की धार में नींद आ गए, उसी में सोए हो। इसी को चेतावनी देते हैं। तो कहीं कबीर सुनो संग तो भाई, काल के वशी परो मत कोई, यानी संसारिकता धार में बहो मत, अपने मन को दबाओ ना, ऊपर उठो। इस शब्द को हम इस ढंग से भी समझ सकते हैं, और यह भी बड़ा स्वाभाविक लगता है। जो 96 शब्द है, निकाको रो गैल बहुत तेरा, बहुत तक मोल फिरल नहीं फेरा, यानी उसका भाव यह है कि इस शब्द को हम इस ढंग से समझ सकते हैं,
और यह भी बड़ा स्वाभाविक लगता है, मानो कोई साधक हो या साधिका हो, कोई भी हो, वह अपने साधना पथ से गिर गया हो, यानी घर गृहस्थी त्याग के विरत मार्ग पकड़ लिया हो और साधना पथ चलता हो, और फिर वह एक पुनः उसी में संसारितम में आ गई, गिर गई, डूब गई। कैसे? एक बैरागवन संत थे, परमव्रत, समय समय से अपने छोटे भाई को कहते हैं कि जिस प्रकार से संत गुरु आश्रम में आया हूँ, साधना कर रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार से तुम भी चलो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। लाल मटोल करते रहा। हाँ हाँ, कहा है और कल विचार नहीं रहा। तो हुआ क्या, छोटे भाई जब घर में खटपट होते, का खटपट, परिवार बीच में, माता पिता बीच में, भाई बंधु बीच में, पति पत्नी में आपस में तनाव पैदा होते, तो सोचते का है, चलो ठीक है, बड़े भाई तो कह रहे हैं आ जाओ संत गुरु आश्रम में, तो माता पिता परिवार बच्चे सबको छोड़ करके त्याग करके संत आश्रम में आ गए और रहने लगे साधना पथ में। समाज में कुछ तो उनकी पत्नी थी, उसने सोचा कि बहुत अच्छी बात है, जब साधना पथ में जा रहे पति देव, तो हम भी घर में साधना करने के स्वतंत्र हैं, घर बैठे साध ले। सात्विक विचार साधना पथ में घर में रहते हुए कान साधना पथ में लग गई। सास ससुर जिरान जेठान बीच में रह करके, परिवार बीच में रह करके वो भी साधना में लग गई। तब वो छोटे भाई तो आने को आ गया, मन तो था ही नहीं आने को आ गया। बड़े भाई समझाए कि देखो ज़्यादा मतलब याद ना करो, परिवार लोग बीच में अपना साधना में लगो, सत्संग का अध्ययन करो, ऐसे समझाते हैं संत गुरु जन उनको। और जब सब लोग अध्ययन करें तो साथ में वह अध्ययन करें, सब लोग सेवा करें, वह सेवा करें समाज का। मन बहुत याद आया परिवार के बीच में, कब जाऊं ऐसे मन हो रहा है। संत आश्रम में रहने का ही तो मन ही नहीं था, आने को आ गया। बड़े भाई तो बढ़िया स्वतंत्र था, साधना पथ में लग रहा, छोटे भाई उतना नहीं। तो संत गुरुजनों से उन्होंने छुट्टी मांग ली जाने के लिए। तो आप लोग को जबरदस्ती किसको रोके हैं, छुट्टी दे दी, जाओ ठीक है। जब आते हैं तो किस साल में आया, किस साल में आया, करीब 10-12 साल वर्ष हो गए सर जी को साधना पथ में रहते हुए आश्रम में आ गए। जन्म स्थान अपना आते हैं तो 15 साल 16 साल में
बदल जाता है। हाँ गली हा मोहल्ले हा तालाब हा और कहीं हाँ गांव बस्ती के आदमी हाँ वो चले जाते हैं और करके नए लोग आ जाते हैं। तो सारा माहौल थोड़ा दूसरा था जब उस गांव में आए। तो अब वो घर को छोड़ करके चले गए से सानापथ में। अब वापस आए तो फिर हुआ क्या, अब वो घर और फूट गया। दूसरा घर बन गया। मिट्टी का घर पुराना जमाना की बात थे। हाँ तो वो घर तो फूट गया, गिर गया, धस गया। तो फिर वो जगह लो बेच दिया और दूसरी जगह ले लिया और बढ़िया मकान बनाकर रहने लगी। आपस में परिवार के लोग सब बदल गए जगह। अब जो छोटे भाई साधु रहा वो आया तो वो घर तो है नहीं। और थोड़े तो गली होते है ऐसे। अब वो घर है तो नहीं मिला। जैसे कि मान लो सुबह समय आया होगा या शाम समय जैसा भी आया होगा तो घर तो पहचान में नहीं आया। अब वो ढूंढे कि जाओ तो जाओ कहाँ। तब नाम बताए तब वो हाँ जी छोटे भाई की साधु था, उनकी पत्नी थी, वो पानी भर रहे थे। अच्छा वही कुआ में रस्सी से। तो उसे में पूछते कि अब वो अपनी पत्नी का नाम बताते कि अमुक घर, बहन जी अमुक घर कहाँ है बता। अपने बहन को अब वो पहचान नहीं पाई से। पहचान पहचान नहीं पाई। तो वो तो पहचान लिए अपने पति देव वो पहचान जान गए। तो वो कहते तुमसे तुम्हें क्या लेना देना है होता है, डायरेक्ट क्या बोल लेना देना देता है। अमुक घर के नाम से जाना है तुमसे क्या लेना देना है। भाव समझ गई। आया तो बताते बताइस तो नहीं कि मैं हूँ। आपने उनके यहाँ जाना है किस कुछ नहीं बताई और अपन पानी भरी और चुपचाप अपना घर चली गई। तब गांव में और किसी को कुछ नहीं तो नाम से तो बता देते हैं कि अमुक घर ये है कि ये। वहाँ गया महात्मा जी जब घर में आए तो स्वागत सम्मान तो प्रवेश कर ली। अपमान तो नहीं हुआ परिवार पीछे में। उनका माता पिता है, भाई है, वर वधू है, ये सब आपस में कुशल मंगल तो पूछना स्वाभाविक है। भोजन पानी देना सम्मान देना स्वाभाविक है। ये नहीं समझे हैं कि घर में रहने के आए एक आध रहने के आए हैं और चले जाएंगे घूमते घामते। तो अब धीरे धीरे हमने लगा स्वाभाविक हो दूसरे धर्म से। तो उन लोग को कहे कि अच्छा नहीं है गलत है कि संसारी में लौटना पुना इस प्रकार से। तो कहीं त्योहार होता है गांव में, मेहमान आते तो स्वागत के लिए या तो कहीं के लिए भोज के लिए पकवान बनाते हैं खाने के लिए। तो बढ़िया से खीर बनाए। वहीं जहाँ महात्मा जी छोटे भाई पहुँचे वहाँ खीर बनाए रही से। खीर बनाए रही से ना तो सब लोग खाएं और रख देते हैं कुछ बचे हुए निचला। तब उनका एक बच्चा था छोटा सा। उन्हें माँ बताते कि अमुक जगह खीर है खा लेना कहते। तो वो कहते अब वो खा ली बच्चे। खाया तो क्या हो गया, खाया तो क्या हो गया
उल्टी उल्टी हो गई तो बच्चा फिर उठाकर खा ली। उल्टी लग गंदा तो माँ कहते सवाल बेटा अच्छा किया ठीक है, उसको शबाशी देते। वो गंदा खाली तब हो गए। हाँ गंदा खा दी तो भी वो गंदा है विचार उल्टी हो गए रही से उन्हें नहीं खाना नहीं। तो भाव न समझना। तो बच्चा खा लिए तो नहीं तो उठा लिया कहते तो वहाँ कहते कि बहुत शबाशी देते बहुत अच्छा किया बेटा। तो वो महात्मा जी छोटे भाई वहीं बैठे रहे निकट में, ये बहुत गलत किया, ये अच्छा नहीं है। या जो उल्टी कर लिए हैं फिर खाया है और उसको आशीर्वाद दे था, ये बहुत गलत है। इस प्रकार से वो महात्मा कहते। तो यही तो संसार के रीति है महाराज महात्मा, यही तो दशा है संसार की। कैसे कि घर गृहस्थी छोड़ कर आप बैराग साधना पर साधु आश्रम में आए हैं और मोह माया त्यागा उसी उल्टी को फिर पुनः भोगना चाहते हैं। यही तुम्हारी दशा है, इसलिए आए हो यहाँ के लिए। एक बच्चे का उदाहरण है उल्टी। यही कि भोगों को त्यागने के लिए साधना पर आया, वही संसारी में फिर दुख के लिए आए हैं। वही सदगुरु कबीर साहब का थे, डिग बूढ़ा उतरा नहीं यही अन्य मोही सली मोह की धार में क्या निंदरिया अभी तो साधना पद में बिल्कुल निकट आ गए मोक्ष पद में और फिर संसार में तुम निकले आए हो। तो उसको झटका लगा तो फिर उसको छोड़ करके संत आश्रम में आ गई और साधना पद में अपने भाई के साथ रहने लगा। तो कभी गिरता है कभी उठता है। तो गिरता है जब ख्याल तो गिरता है आदमी, जिसने संभाल लिया वो खुद संभाल गया। तो ऐसा होता है गृहस्थी में। तो फिर अपना साधना पद में संत आश्रम में चले गए। वही सदगुरु उदाहरण देकर कहते हैं कि साहेब ने लोगों से कहा कि किसके लिए रोया जाए। बहुत से लोग अपनी साधना छोड़कर कुपथ यानी गलत पथ धारा में बहा जाते हैं। बहुत लोग अपने पद से गिर गए, उठते नहीं हैं। एक बार भूल हो जाने पर अधिकतम लोग उठने की हिम्मत छोड़ देते हैं। वे यह नहीं समझते हैं कि युद्ध क्षेत्र में कुशल घुड़सवार ही गिरते हैं। वे बच्चे क्या गिरेंगे जो घुटनों पे बल चले। घुटनों पे बल चले तो क्या बच्चा गिरेगा? नहीं गिरेगा। जो घुड़सवार है चलेगा वही तो गिरेगा। ठीक इसी प्रकार से साधना पथ में कोई साधु है गिर गए हैं तो उसका अपमान न करे, बल्कि संभालने का और सही रास्ता चलने का सन्मार्ग दिशा में प्रेरित करे। साधना दे कि बच्चे उल्टी पीस और पुनः खाली उसको सम्मान दिया तो अपमान लगा तो वो समझ गई। तो वो जीवन में घटना घटी और सुधार गए मैं ये संसार भोगों के लिए आए हुए हूँ और फिर आपको ठीक नहीं की और साधना पथ में लग गए। तो कोई फिसल भी सकता है, परंतु जो चलता ही नहीं तो क्या फिसलेगा साधना पथ में। समझदार किसी को गिरते देकर उसका उपहास नहीं करते, अपमान नहीं करते हैं, बल्कि साहस देते हैं ऊपर उठने के लिए। किंतु उसे साहस देकर उठाते हैं, परंतु गिरने वालों को बहुत ही कमजोरी आ जाती है। उनमें अधिकतम अपना साहस छोड़ देते हैं। कोई बिरला होगा गिरने के बाद ही साहस कर लेते हैं, यानी ऊपर उठ जाते हैं, साधना पथ में लग जाते हैं, पुनः संसार में नहीं डूबते हैं। होना चाहिए यही भूल हुई सो हुई। आदमी पुनः साहस के साथ ऊपर उठ सकता है। जो उठ खड़ा होगा उसके लिए वर्तमान तथा भविष्य उज्जवल होगा, कल्याण का काम बन जाएगा। बिगड़े हुए काम
वर्तमान में सुधार लिया। तो जो साधक गिर गया था, कबीर साहब ने मानो उसको उठाने के लिए बहुत साहस दिया, समझाया, सतमार्ग पर लाया, दिखाया, समझाया, परंतु वह उठ न सका। तो और संसारित्व में डूबकर बुरी तरह उलझ गया हो, कुछ दिनों में उसकी अत्यंत दयनीय दशा हो गया हो। इसके बाद वह साहब से मिलना हो और अपनी समझदारिता की बातों को रोया हो, दुखदाई है। साहब ने उसे समझाया हो कि हे भाई, जब मैंने करुणा तुम्हें समझाया तो तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, तब तो तुम्हें संसार के भोगों में ही सुख दिखा, उलझ गया। अब रोने से क्या होगा? तू क्या पाता है? इस रोने से तुम्हारे बंधन कटने वाले नहीं हैं। अब तू व्यर्थ में मुझे क्यों रुला रहा है? तेरे लिए तो देख मुझे भी दुख लगता है, परंतु अब मैं क्या करूं? जब संभलने का समय था तब तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, अवहेलना कर दी। अब समय निकल चुका है, अब तो तू संसार का कीट बन गया है। आज तू संसारिता के परिणाम में अवश्य दुखी है, परंतु उनसे वैराग होना तो तेरे लिए आज कठिन है। ये नहीं, जिसका मन है उसके लिए कहते हैं। तो अपने बंधनों से, दुख से सर्वथा छूट जा, अत्यंत सुधार कर सकता है। उस व्यक्ति को समझाने के लिए पश्चात सद्गुरु ने संत मंडली की तरफ उन्मुख होकर कहता है कि भाई संतों सुनो, इस प्रकार कोई मोह काल से अधीन नहीं होना। मोह है काल, काम है काल, क्रोध, लोभ, वासना, तृष्णा है काल, यहाँ तक कि अपने चेतन स्वरूप में से अलग शरीर लेकर संसार के समस्त पदार्थ राग ही काल है। शरीर संसार लेकर एक पूरा रागवान काल है। इस राग काल से अधीन नहीं होना, अपनी चेतना, अपने अंतरात्मा से अलग होकर कहे भी मोह बनाना मानो काल के अधीन होना है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहें कबीर सुनो संतों, भाई काल के बसी परो मति कोई। काल के वशी में परो मत, अपना कल्याण का काम करो। बस ये संतो था। बोले सदगुरु देव जी।